इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तर प्रदेश के चंदौली में गैंगस्टर कन्हैया यादव की बेटी की मौत के मामले को अखिलेश यादव ने अब जाति से जोड़ दिया है। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार और पुलिस पर सवाल उठाया और कहा है कि चंदौली में जाति के आधार पर कार्रवाई की गई है। अखिलेश का आरोप है कि पुलिस ने जानबूझकर घटना को अंजाम दिया, इसलिए पुलिस वालों पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत कार्रवाई हो। चंदौली में जो पुलिस द्वारा घटना की गई उसको किस तरह देखते हैं? पुलिस ने जानबूझ करके घटना की है। पुलिस ने जात के आधार पर घटना की है। जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं या जो वहाँ के पुलिस के लोग हैं, उन्होंने जानबूझकर ये घटना की है केवल डराने के लिए। अगर उसकी बहन की जान गई है और बहन अस्पताल में है तो इन पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्हीं की वजह से जान गई है। सर, चंदौली में जो पुलिस द्वारा घटना की गई उसको किस तरह देखते हैं? पुलिस ने जानबूझ करके घटना की है। पुलिस ने जात के आधार पर घटना की है। जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं या जो वहाँ के पुलिस के लोग हैं, उन्होंने जानबूझकर ये घटना की है केवल डराने के लिए। अगर उसकी बहन की जान गई है और बहन अस्पताल में है तो इन पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्हीं की वजह से जान गई है। तो अखिलेश यादव को आपने सुना। इसी बीच चंदौली में गैंगस्टर कन्हैया यादव की बेटी की मौत पर बड़ा बवाल हो गया है। इस मामले में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि वर्दी वालों की पिटाई के बाद पुलिस बड़े एक्शन की अब तैयारी में है। गैंगस्टर कन्हैया यादव पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। पुलिस अब गैंगस्टर कन्हैया का पूरा आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। गैंगस्टर कन्हैया यादव के समर्थकों ने पुलिस पर हमला किया था, जिसमें एक कांस्टेबल, एक होमगार्ड की बुरी तरह से पिटाई हुई थी और घायल कांस्टेबल और होमगार्ड अस्पताल में है। चंदौली केस में इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। गैंगस्टर की बेटी निशा यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह साफ नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गले के सामने खरोंच है और जबड़े के नीचे मामूली चोट है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी अंदरूनी या फिर बाहरी चोट के निशान नहीं है। निशा की मौत मामले में योगी की पुलिस अब आरोपों के घेरे में घिरी हुई है। चंदौली में पुलिस एक गैंगस्टर के घर दबिश देने गई थी। गैंगस्टर तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस के लौटने के बाद लड़की की संदिग्ध हालत में मौत जरूर हो गई। गैंगस्टर कन्हैया यादव के परिवार का आरोप है कि पुलिस ने लड़की को मार दिया है और लगातार वो पुलिस पर ही इस सब को लेकर आरोप लगा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि निशा यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा क्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गले के सामने वाले हिस्से में खरोच है। जबड़े के नीचे 0.5 सेंटीमीटर की मामूली चोट है। किसी अंदरूनी या बाहरी चोट के निशान नहीं है। तो चंदौली केस में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का भी बयान आया है और उनके बयान के हिसाब से उन्होंने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी और मौत की वजह का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ, ये कहना है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। चंदौली के बारे में वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता करके सभी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया है। मृतका का पोस्टमार्टम एक पैनल के द्वारा कराया गया है तथा उस पैनल में की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। इसके अतिरिक्त घर वालों के जो भी पक्ष था उसके हिसाब से अभियोग भी पंजीकृत कराया गया है और संबंधित थानाध्यक्ष के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। एसपी ने स्पष्ट किया है कि विवेचना के दौरान जिस तरह के साक्ष्य आएंगे उस हिसाब से ही कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर की बेटी की मौत आखिर हुई कैसे, सच जानने के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर नीतीश चंद्र इस वक्त चंदौली में ही मौजूद हैं। और नीतीश ने चंदौली के एसपी अंकुर अग्रवाल से बात की और पूरे इन्वेस्टिगेशन के बारे में जाना। चंदौली के एसपी ने कहा है कि अभी तक लड़की की मौत की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। बिस्रा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और फॉरेंसिक जांच का भी रिपोर्ट आना बाकी है। उसी के बाद मौत की वजह का खुलासा होगा। हमारे साथ हैं चंदौली के एसपी अंकुर अग्रवाल। पुलिस की दबिश के दौरान परिवार के एक बच्ची की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में क्या आया? देखिए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई, आप सब अवगत होंगे कि कल ये जो घटना सामने आई थी लगभग 6 बजे कि कन्हैया यादव की जो बड़ी लड़की है उनकी मृत्यु हो गई है। और जब मौके पे हम डीएम साहब और आईजी साहब, कमिश्नर साहब द्वारा पहुंचे गए तो उनके द्वारा बताया गया कि एक तहरीर दी गई कि पुलिस के साथ पुलिस ने मारपीट करी, जिसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। तत्काल मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया और इसमें पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई और पैनल से पोस्टमार्टम करवाया गया। उसमें 2 चीज़ें जो मेन सामने आई हैं कि एक गले के पास खरोच है और एक मामूली सी चोट जो बाएं जॉ के पास है जो 0.5 सेंटीमीटर के। इसके अलावा कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल इंजरी पूरी बॉडी पे नहीं पाई गई है। तब भी हमने जो विसरा है डॉक्टर्स ने वो प्रिजर्व कर लिया है। उसकी जांच विसरा की रिपोर्ट आएगी और उसके पश्चात ही कोई निर्णय लिया जाएगा। बच्चे की मौत कैसे हुई, उसकी वजह क्या थी, ये तो आप लोगों को पता चला हो?
अभी क्योंकि कॉज ऑफ डेथ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो अननोन आया है और अभी बाकी साक्ष्य भी आना, विसरा रिपोर्ट पेंडिंग है, बाकी फोरेंसिक की रिपोर्ट भी पेंडिंग है। तो जब सभी चीज़ें आ जाएंगी उसके बाद ही इस पर कुछ हम बता पाएंगे कि कॉज ऑफ डेथ क्या रहा। उसकी जो बहन है उससे मेरी बात हुई, उसने कहा कि पुलिस जैसे ही गई वो उस कमरे में गई जिस कमरे में पुलिस वाले उसकी पिटाई कर रहे थे, चूंकि वो देख नहीं पा रही थी, लेकिन पुलिस के जाते ही जैसे वो कमरे में गई उसने देखा कि पंखे से बहन लटकी हुई है। तो क्या ये जानकारी आप लोगों को पहुंची? जब आप मौके पर पहुंचे तब आपको क्या दिखा? जब हम और डीएम साहब मौके पे गए तो हमने जब बात करी, उनकी जो छोटी बहन है उनके द्वारा बताया गया कि ये जो उनकी बड़ी बहन है वो उसके ऊपर जो वो कमरा खोला उन्होंने तो वो लटकी हुई थी, ये उन्होंने बताया गया। पर इसके अभी ये बयान हमने उनका इंक्लूड किया है और सभी साक्ष्यों को हम इंक्लूड कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी इंक्लूड कर रहे हैं और ये किस कारण से ये बताया गया और क्या इसमें सच्चाई है, उसी सभी चीज़ों पर जाँच की जाएगी और मुकदमे में भी इसमें विचाराधीन मुकदमा है। और पुलिस की छानबीन में अब तक मोटे तौर पर क्या आया है? चूँकि शुरुआती जांच में आपको ये संदेह था कि मामला सुसाइड का भी हो सकता है या कोई और वजह हो सकती है, तो अब तक आपको क्या लग रहा है? देखिए, अभी क्योंकि पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ अभी अननोन है तो अभी टिप्पणी करना इस पर ठीक नहीं होगा। जैसी सारी रिपोर्ट्स, विसरा की रिपोर्ट, फोरेंसिक की सभी की रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो इस पर एक टिप्पणी हम कुछ करने लायक होंगे। तो फिलहाल के लिए जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी मैंने उसके आपको जो पॉइंट्स है वो अवगत करा दिए गए हैं और इसके ऊपर जो, क्योंकि पोस्टमार्टम में अभी विसरा प्रिजर्व्ड है, उसके पश्चात ही इसमें कुछ निर्णय लिया जाएगा। इस पूरी कहानी में पेंच है और पेंच इसलिए है क्योंकि योगी की पुलिस और गैंगस्टर कन्हैया यादव का परिवार एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। और पुलिस के मुताबिक वो कन्हैया यादव को पकड़ने गई थी, लेकिन कन्हैया के परिवार का आरोप है कि पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट की और पुलिस की दलील है कि कन्हैया के नाम मिलने पर वो 4:30 बजे वापस चली गई थी। मौत की खबर शाम 6 बजे आई, लेकिन कन्हैया यादव का परिवार कह रहा है कि पुलिस बिना वारंट के ही आ गई थी। बुलडोजर जलाने की धमकी दी गई। इसके बाद निशा फांसी के फंदे पर झूलती हुई मिली। पुलिस इसे सुसाइड मान रही है, लेकिन गैंगस्टर कन्हैया की बहन का आरोप है कि उसकी पुलिस ने मारकर उसे लटका दिया गया और हत्या से पहले उसे प्रताड़ित भी किया गया। जहां ये पूरी घटना हुई है वहां इंडिया टीवी रिपोर्टर नीतीश चंद्र भी पहुंचे गैंगस्टर कन्हैया यादव के घर से। उनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। चंदौली के मनराजपुर गांव में पुलिस दबिश देने पहुंची थी कन्हैया यादव के घर पर। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट था। पुलिस इसी रास्ते से अंदर दाखिल हुई घर के अंदर। घर में कन्हैया यादव की सिर्फ 2 बेटियां थी उस समय और उन लोगों ने पुलिस को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस जबरन अंदर दाखिल हुई। हालांकि महिला कांस्टेबल भी साथ में उस वक्त थी और यहाँ पर दोनों बहनों को पुलिस ने पकड़ लिया, उनके साथ मारपीट की। आप देख रहे हैं ये जो बहन है, ये छोटी बहन है जो इसमें घायल भी हुई है और जो दूसरी बहन थी उसके साथ पुलिस ने मारपीट की। ये घर का हिस्सा और ये दूसरा कमरा है जिसमें पुलिस ने एक बहन को पकड़कर मारपीट की। जो बहन घायल हैं उनका ये आरोप है कि चूँकि पुलिस ने उसे पकड़ रखा था इसलिए वो ये नहीं देख पा रही थी कि इस कमरे में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन पुलिस के जाने के बाद जैसे ही वो इस कमरे में दाखिल हुई उसने देखा कि उसकी बहन पंखे से झूल रही है और एक साड़ी के सहारे वो झूल रही थी। और उसके बाद जो परिवार के लोग हैं उनको जानकारी दी गई, गांव वालों को जानकारी मिली, लोगों का गुस्सा भड़क गया और जिस तरह से ये घटना हुई है, जो परिवार के लोग हैं, जो उनकी माँ हैं, उनका ये आरोप है कि पुलिस ने उनकी बेटी की पिटाई की और उसे पंखे पर लटका दिया गया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो बेटी थी उसकी मौत कैसे हुई। परिवार वाले इंसाफ चाहते हैं। उनकी माँ यहाँ पर है। अब ये बता देंगी कि जो अब तक आपको लग रहा है उससे क्या लग रहा है कि आपकी बेटी की जान कैसे गई? जान लेहल गयल। बस जान ले हम जा। जब लड़की हमारे मर गई तब पुलापन सिद्ध करके अपन गयल हूँ। उन्होंने जो समझ में आयल कह के अपन गई। और आप लोग उस समय चूँकि कोई नहीं थे, आप नहीं थी यहाँ? हम तो 8-9 बजे 10 बजे 9-10 बनारस में थी। अपने मालिक के लेके कहता ने भैया ये कब बतिया कि आपको और जमानत होता है यार, हमारे लड़की का हत्या होता है। तो परिवार के लोगों का जाहिर है बुरा हाल है, चूँकि जिस बच्ची की मौत हुई उसने 12वीं कर रखी थी और एक दूसरी बच्ची जो कि अभी घायल है उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और उसकी कल बीकॉम की परीक्षा भी थी, लेकिन अब वो परीक्षा नहीं दे पा रही है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि यदि इसमें पुलिसकर्मी दोषी होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।